क्या मुसीबत है, सब मुझको ही बुरा भला कहते हैं और सब मेरे जैसा ही बनना चाहते हैं। उसके नज़दीक गमे तरके वफ़ा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसे है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। और ये जो हम कहना चाह रहे थे वो आगे जाके है, वो ये है, वो उन्होंने लिखा है कि मैं तो इस वास्ते चुप हूँ, हालांकि मैं चुप नहीं हूँ, ठीक है, कि तमाशा ना बने, ठीक है, तू समझता है कि मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। हाय तो ये हाय तो हाय हाय हाय। फार अहमद का बयान भी था, इंडिया उन्होंने ने क्या स्क्वाड कहा? अनाउंस किया, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है। इसके ऊपर आगे मैं आपके साथ जो इसका गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करती हूँ। इंडिया का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चैंपियंस कप है, मोइन अली ने and रिटायरमेंट so का ऐलान much। किया है। मोइन अली ने रिटायरमेंट दे दी 37 साल की उम्र में। इफ्तिखार अहमद को अभी तक मेरे ख्याल से 31 साल अपनी उम्र वो बता रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि उनका ऑर्डर किस ऑर्डर पर आते हैं, वो किस नंबर पर आते हैं। तो हाफिज़ साहब उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा है कि मैं चौथे नंबर पर आना चाहता था और मैं मिडिल ऑर्डर का तो प्लेयर नहीं हूँ, ना मैं पावर हिटर हूँ, मैं तो टेल एंडर हूँ, मैं तो एंड पर आता हूँ, लोअर ऑर्डर में आता हूँ। हाफिज़ साहब 31 साल उम्र हो गई है, इतना वक्त क्रिकेट को दिया है, बकौल उनके 31 के वो हुए हैं, तो अभी तक उन्हें यही नहीं मालूम हुआ। और जो पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ मैच था वर्ल्ड कप का, हाँ। जब इनके पास बॉल आया, जब इन्होंने जसप्रीत बुमराह को फुल टॉस पे भी ये छक्का नहीं लगा पाए, तो लोग सवाल उठाएंगे ना कि जिस जगह पर आप खेल रहे हैं वहां पर क्या आप जस्टिफाई करते हैं। और बुनियादी तौर पर जब केविन पीटरसन ने बात हाँ। की या सौरभ गांगुली ने बात की या फिर उस्मान ख्वाजा ने उस्मान in fact ख्वाजा World ने Cup में भी बात कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में, और उसके साथ साथ माइकल वॉन ने बात की। तो ये तमाम के तमाम टॉप क्रिकेटर्स जो हैं, और इवन आप वर्ल्ड कप के दौरान वसीम अकरम साहब की गुफ्तगू को सुन लें कि उन्होंने किस किस अंदाज में पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में बातचीत की है, तो ये आपको लगेगा कि यार ठीक है, लोग अगर आप समझे नहीं ना कि लोग क्या कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में शायद एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, फर्क नहीं पड़ता। लोग कह वही रहे हैं जो जरा सख्त अल्फाज में कह दिया है यासिर अरफात ने। लोगों के कहने का मतलब वही है, ये बिल्कुल नहीं। जैसे आपने इंडिया का जिक्र किया, अभी इस टीम में जो इंडिया का कल स्क्वाड अनाउंस हुआ है, दरूफ जुरेल भी विकेट कीपर है, उसमें केएल राहुल भी विकेट कीपर है, ऋषभ पंत भी विकेट कीपर है। और अब ये सिर्फ विकेट कीपर नहीं है, इन तीनों को आपके ये सिर्फ पूरे के पूरे बैटर भी हैं। हाँ। बैसियत बैट्समैन भी वो उतने ही अच्छे हैं जितने के बैसियत विकेट कीपर हैं। उनको ये इशू नहीं होगा कि यार ये विकेट कीपर है तो बैटिंग अच्छी नहीं कर सकता, ये अगर बैटर अच्छा है तो उसके विकेट कीपिंग में इश्यूज हैं। तीनों के तीनों हम क्या करते हैं, हम एक दो सीरीज के बाद चेयरमैन को अपनी फिक्र पड़ जाती है, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को अपनी फिक्र पड़ जाती है, कप्तान बेचारा अपना, कोच बेचारा अपने फिक्र में पड़ जाता है। और ये हम कभी भी कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाते कि हम फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढ के ना किस तरह अगली सीरीज जीतने के ऊपर अपनी कुर्सियां बचा रहे होते हैं। सारी बात है। और हम और ये चैलेंज है, ये मैंने भी फेस किया, सब फेस करते हैं, क्योंकि फिर मीडिया के ऊपर बातें भी शुरू हो जाती हैं और फिर हम उसको सुनना शुरू कर देते हैं। जब आपने एक विजन लिया है, अगर तो पहले विजन खराब था आपका, या फिर आप गलत कर रहे हैं चेंज करके। तो ये कप्तान, अभी आप कप्तानी का जिक्र कर रही थी, यदि कप्तान चेंज हो जाते हैं, चेंज होने की बात शुरू हो जाती है, दैट इज द प्रॉब्लम कि यार कप्तान एक की जगह दूसरा कर लेंगे तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी। कप्तान कभी मैच जीते हैं, हो सकता है उसमें उसने भी गलतियां की हों, ठीक है, लेकिन कभी हारे होते हैं तो हो सकता है उस बेचारे की कोई गलती ना हो। सो इट जस्ट आई फील कि हम कप्तान को बहुत ज्यादा ये समझते हैं कि जी कप्तान के चेंज होने से बहुत कुछ होगा। कुछ नहीं होगा। अभी भी शान के ऊपर बात हो रही है, उसकी बैटिंग फॉर्म के ऊपर बात करें, जरूर करें, लेकिन 5 टेस्ट मैचों में अगर वो हार गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा कप्तान है। इमेजिन पाकिस्तान बॉलर, फास्ट बॉलर की पेस, एवरेज पेस नीचे आई है बांग्लादेश के फास्ट बॉलर की एवरेज पेस से। तो यू सी वेयर आर क्रिकेट स्टैंडिंग एट द मोमेंट। बांग्लादेश आर नॉट रिनाउंड फॉर देयर फास्ट बॉलर्स, वो हमेशा स्पिन विकेट बना के जीते हैं। हम उनसे अगर हमारी फास्ट बॉलिंग नीचे आई है तो इट मीन्स कि हमने बहुत ज़्यादा लिवरेज दी है। मैं तो सिंपल से कहूँगा प्लेयर्स अपनी मर्जी से खेलते रहे हैं कि यार T20 क्रिकेट है, नहीं छोड़नी। जो मैंने नंबर्स पढ़े हैं ना, यही वो टेस्ट है जो हम पाकिस्तान ने 2019 में हम थे लिया था। तो वो वही बहुत है। मुश्किल है ये फिटनेस टेस्ट। नहीं, बहुत कहीं मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आराम से आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है तो आप उसके लिए इतना भी हार्ड वर्क नहीं कर सकते कि यार 2 किलोमीटर आप 8 मिनट 45 सेकंड में कर लें। ठीक है, आपने एथलीट के लिए अपनी जिम्मेदारी लेना कितना जरूरी। आपको नहीं लगता कि हमने अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा स्पून फीड कर दिया है? दूसरी टीम के प्लेयर्स जो हैं वो लगता है दे आर प्लेइंग मेंस क्रिकेट, हमारे लड़के लगते हैं बॉयज क्रिकेट खेलते हुए। करिए इंडिया ने, मैं सोच रहा था, बड़ा पॉइंट्स बना रहा था कि 4 स्पिनर और 4 फास्ट बॉलर। कल भी बात करी थी आपसे जब जुड़ा था। इंडिया ये सोच रहा था कि पहले आ जाता हूँ बांग्लादेश पे। इस वक्त नंबर 4 पर है वो WTC में, मेरे ख्याल नंबर 4 ही है, और इंडिया टॉप पर है। एकदम हाइप क्रिएट हुई है बांग्लादेश की, जो उन्होंने अपनी मेहनत से, देखो जुमला याद रखना, अपनी मेहनत से, उनकी मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया, जिस तरह एग्जीक्यूट करा प्लेयर्स ने, 7-8 नंबर के बैटर ने भी परफॉर्म करा। लितन दास और मेहंदी की बात कर रहा हूँ। मुशफ़िकुर रहीम ने 191 करे पहले टेस्ट मैच में। टॉप ऑर्डर उनका खाली रहा, शादमान नहीं करे थे,
पहले टेस्ट मैच में, लेकिन शांतु हो गया या मोमिनुल हक ने 50 करा, जाकिर हो गया, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ये तो था बांग्लादेश के बारे में। इंडिया के बारे में जब मैंने कहा आपको कि बहुत स्ट्रांग टीम अनाउंस करी है, तो आप लोगों ने बोला कि जी बिल्कुल सही बात है, करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी पता है? ये नहीं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मारा है, वो सोच रहे WTC का फाइनल। वो ये नहीं सोच रहे कि नेपाल है या बांग्लादेश है या पाकिस्तान है, नहीं, WTC का फाइनल, ICC इवेंट। बाकी बायलैटरल सीरीज जो होगी ना, इंडिया उसमें लड़कों को चांस देता रहेगा, लेकिन ICC इवेंट में नहीं। वो अपनी पक्की टीम लेके जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज हो, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज हो, या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में वो जो A टीम जाएगी ना, उसमें ये सब पहले जाएंगे जो जिन्हें चेक करना है। और मेरा ख्याल है कि मैं अभी तो आज 9 तारीख है, 10 दिन पहले बना देता हूँ टीम, ये टीम क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंडिया स्पिनर से जाएगा और जाना भी चाहिए, क्योंकि बुमराह और सिराज 2 ऐसे बॉलर हैं कि पाटला पिच पे भी वो रिवर्स करके आउट कर देंगे। स्पेशली बुमराह को तो आप सीमेंट पे भी खिलाएं ना, तो उसका एक्शन इतना ऑकवर्ड है, वो रिसीव कर जाता है बैट्समैन को। ये सच है, जब भी उसको बूम बूम मैं बोलता हूँ। सौरव गंगुली, रवि अश्विन की तरह वो भी कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में। सौरव गंगुली कहते हैं कि विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, बट उनको लगता है कि पाकिस्तान में कोई टैलेंट मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में जिस तरह की हम लोग क्रिकेट पेश कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही हमारी क्रिकेट के बारे में कंसर्न शो कर रही है। इसमें कितनी सदाकत है, और अगर पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है तो क्यों नहीं है, और इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये मशहूर है कि इतनी जरखेज़ मटी है कि बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हुए, बगैर अच्छा सिस्टम होते हुए, पाकिस्तान ने हमेशा बड़े इंडिया ने पहले टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान किया है और 4 स्पिनर्स रखे हैं, और इंडिया मेरे ख्याल से अपनी कंडीशन को गलत साबित करने नहीं जा रहा, आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं रहा, पॉजिटिव जा ही नहीं रहा, ब्लंडर नहीं मारा जो पाकिस्तान ने मारा, और 4 सीरीज से मार रहे हैं ब्लंडर, अपनी कंडीशन को गलत करने जा रहे हैं। लेकिन कंडीशन ने भी कहा नहीं, आप लोग गलत हो, मैं सही हूँ, आप लोगों को अकल नहीं है तो मैं क्या करूँ, एबिलिटी नहीं है आप में कि आप अच्छे तरीके से टीम बनाएं और खिलाएं। इंडिया ने किया है ना स्क्वाड ऐलान, आप देख लें, रोहित शर्मा कप्तान है, जायसवाल, गिल, विराट कोहली, उसके बाद राहुल, पंत आ गया। आप देखें कि इंजरी के बाद क्या बैटिंग लाइनअप हो जाएगी। जुरल क्या ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन, लास्ट सीरीज़ जैसे उसने टेस्ट मैच जिताया और जैसे डेब्यू किया, क्या कमाल का प्लेयर। ये तो विकेट कीपर तो है ही बड़ा ज़बरदस्त, ये तो एज अ बैट्समैन भी खेल सकता है। और पंत ने जैसी फॉर्म दिखाई है दिलीप ट्रॉफी में दूसरी इनिंग में जैसे 50 किया है, ये फॉर्म में आ जाए तो इंडियन टीम मेरे ख्याल से कंप्लीट टीम हो जाए। जो आने वाले टूर्स हैं, इस बांग्लादेश सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया जाना, तो क्या बैलेंस साइड हो जाएगी, बैटिंग में कितनी फॉर्म में आ जाएंगे। इस टीम में आप देखें ईशान किशन, संजू सैमसन, उसके बाद श्रेय अय्यर, ये जगह नहीं बना सके। और टेस्ट मैचेस में कितना क्या ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है, और उन्होंने बैकअप रेड बॉल टेस्ट मैचेस के लिए भी अपना कितना बनाया हुआ है। अभी शामी नहीं है, नदीम सैनी ने अभी आउट की है दिलीप ट्रॉफी में। पहले कितने प्लेयर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़ आप देख लें, क्या ज़बरदस्त बैकअप है, क्या क्रिकेट है। इतना तगड़ा स्पिन बॉलिंग अटैक देख के तो मेरा सर घूम रहा है। बांग्लादेश का क्या होगा? दिस इज नजीब अल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई पाकिस्तान को व्हाइट वॉश क्या कर दिया बांग्लादेश ने, भारत के तो कान खड़े हो गए। इंडियन क्रिकेट जो इस बात के लिए मशहूर थी कि छोटी टीमों के यहाँ जाते हैं तो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं लेके जाते, तो ऐसा क्या हो गया कि अपने मुल्क में बांग्लादेश से खेलने के लिए इतना तगड़ा स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया। असल में बात यह है कि इंडिया का एक बड़ा बिजी सीजन आ रहा है, तो इसकी तैयारी के लिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग साइड बनाई है। साइड आपके सामने आ, लेकिन मेरे पास है 5 पॉइंट्स, तो एक एक करके सब पे बात करते हैं। नंबर 1, द कमबैक ऑफ ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का टेस्ट क्रिकेट में कमबैक हो रहा है बिकॉज ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बहुत सारी बातें चल रही थी, कब वो टेस्ट में वापस आएंगे, कब वो टेस्ट में वापस आएंगे। ऋषभ पंत ने कहा यार बातें मत करो, मुझसे परफॉर्मेंस ले लो। इंडिया बी के लिए खेलते हुए दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने 61, तो नाम है 16, लेकिन मेरे पास है 5 पॉइंट्स, तो एक एक करके सब पे बात करते हैं। नंबर 1, द कमबैक ऑफ ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का टेस्ट क्रिकेट में कमबैक हो रहा है बिकॉज ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। बहुत सारी बातें चल रही थी, कब वो टेस्ट में वापस आएंगे, कब वो टेस्ट में वापस आएंगे। ऋषभ पंत ने कहा यार बातें मत करो, मुझसे परफॉर्मेंस ले लो। इंडिया बी के लिए खेलते हुए दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने 61 किए ऑफ 47 बॉल्स, फैंटास्टिक इनिंग्स। बट सबसे अमेजिंग बात यह है कि ही वॉज फिनोमिनल बिहाइंड द विकेट। बहुत शानदार कीपिंग की है और बड़े एंटिसिपेटेड रहे। लग रहा था कि सबको एनर्जाइज भी कर रहे हैं, अपना वो रोल भी बड़ा अच्छे तरीके से अदा किया। तो उनका कमबैक जो है वो मेरा पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, द रिटर्न ऑफ द किंग। विराट कोहली की वापसी हो रही है। वो इस सीजन की पहली रेड बॉल सीरीज खेलें, मतलब इस साल की पहली रेड बॉल सीरीज खेलेंगे वो। और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि उनको शायद इस सीरीज में नहीं होना चाहिए था, बांग्लादेश के खिलाफ है। बट मेरा एक बिलीफ है कि रिदम में आने के लिए और आगे बिग गेम्स, बिग टीमों के खिलाफ खेलने के लिए, फॉर्म में आने के लिए ये बड़ा अच्छा तरीका है। वो खेल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। पॉइंट नंबर 3, नो प्लेस फॉर अय्यर। जी हाँ, 4 पेस बॉलिंग, another return and the return of the best of the best.
मिस्टर जसप्रीत बुमराह, की मैन, जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को। बहुत ही शानदार रोल रहा उस वर्ल्ड कप में इनका। एक्शन में नजर आएंगे इन द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, और इनके पार्टनर होंगे मोहम्मद सिराज और आकाशदीप और दयाल। वो 2 और फास्ट बॉलर्स होंगे जो इनकी पेस बैटरी में है। अब उस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5, क्या शानदार स्पिन बॉलिंग अटैक, इतना हैवी स्पिन बॉलिंग अटैक है जिसमें अश्विन है, जडेजा है, अक्सर है, कुलदीप है। यहाँ हम एक अच्छे स्पिनर को तरसते हैं, वहाँ 4-4 हैं। तो बहुत जबरदस्त टीम बनाई है। खैर अली साहब, कल इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस किया था, स्क्वाड तो आपको पता चल गया होगा, उस टाइम लाइव ही थे। लेकिन अब 11 इंडिया क्या खिलाएगा उस बांग्लादेश के अगेंस्ट जिसकी हाइप बन गई है, उस बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घर पर हमें 2-0 से हराया। 10 विकेट से हराने वाली, घर पर हराने वाली पहली टीम बन गई। कह रहे हैं हम इंडिया को भी हराएंगे, तो बहुत उनके हाई वोल्टेज है। लेकिन इंडिया की एक अलग ही लेजेसी रही है, 11 साल से अपने घर पे कोई टेस्ट मैच ही नहीं हारे, तो वो एक अलग ही कहानी है। स्क्वाड पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद 11 पर आते हैं। स्क्वाड तो बड़ी तगड़ा किस्म का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस किया गया, जिसमें रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, जायसवाल है, शुभमन है, विराट कोहली है, राहुल है, सरफराज खान, ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है, ध्रुव जुरैल, अश्विन, जडेजा, अक्षर, कुलदीप। वही बात है जो हमने आपको बताया था, सेम स्क्वाड वही है, 4 स्पिनर वाला। फिर उसके बाद सिराज, आकाशदीप, बुमराह की वापसी हुई है और यश दयाल। अली साहब, अगर 11 की बात की जाए तो जो इसकी बेस्ट 11 बनती है वो तो यही है कि रोहित शर्मा जायसवाल के साथ जो है वो ओपनिंग करने के लिए आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगर नंबर 3 की बात की जाए तो ऑब्वियसली शुभमन गिल नंबर 3 संभालेंगे। नंबर 4 की बात की जाए तो विराट कोहली, वही शानदार किस्म की जो फैब 4 की बातें चल रही हैं, जहां पे रूट ने बड़ा जबरदस्त करके दिखाया, सेंचुरीज की थी और फैब 4 में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने वाले बन गए। विराट के पास भी मौका है, ये बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे अपना बल्ला सीधा करें और 1-2 सेंचुरी विराट ने भी मार दी तो एक बार फिर से हाई बन जाएगी और फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के ऊपर निगाहें रहेंगी। तो विराट 4 पे आएंगे। बांग्लादेश ने हमें व्हाइट वॉश जरूर किया है, लेकिन यहाँ जीत के करीब आना भी मुश्किल लग रहा है।